त्रेता युग में भगवान शंकर राम कथा सुनना चाहते हैं। दर्शन करिए, राम कथा की ये महिमा है। जिसने इस कथा को लिखा, जिस कथा का जो रचयिता है, गोस्वामी जी ने कहा रचि महेश निज मानस राखा। अरे ये तो मेरे शंकर की रचना है, मेरी रचना नहीं है, ये तुलसीदास कह रहे हैं। ऐसे भगवान शंकर भी राम कथा सुनना चाहते हैं। जरा सोचिए कितनी बड़ी कथा है ये, कितनी मोहनीय कथा है। जिस कथा को कथा का रचयिता भी सुनना चाहे। भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई राम कथा सुनने की, तो अपनी पत्नी सती को लिए और चले। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि भरत बखानी, राम कथा मुनि भरत बखानी। सोनी महेश परम सुख मानी, सोनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती जी को लेकर चले। जानते हो सती जी को क्यों लेकर गए? उनका मन नहीं था वैसे, लेकिन फिर भी लेकर गए। क्योंकि कथा पति पत्नी दोनों सुने तो ज्यादा ठीक रहता है। अकेले सुनने में थोड़ा खतरा है, थोड़ा संकट है। कई बार कई विचित्र स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है अकेले सुनने में। भगवान शंकर को ये बात पता थी, इसलिए सती जी को लेकर गए। तुम मेरे साथ चलो। पति पत्नी साथ सुने कथा, ये जरूरी। कई बार नहीं सुन पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करना चाहिए दोनों सुन। क्यों? पहले लौकिक कारण बता दूं, आध्यात्मिक तो आप जानते ही हो, लौकिक बता दूं। मान लो पति केवल कथा सुना, पत्नी नहीं सुनी। बंधु माता, पति कथा सुना, कथा सुन के लौटा घर पे, और घरवाली कथा नहीं सुन रही थी। और आप जैसे ही घर पहुंचोगे तो क्या कहेगी? बहुत मन तुम्हारा कथा में लगता है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, बच्चे भी, तुम कथा 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 है, सुनो कथा। वो सुनी नहीं हो, वो जानती नहीं, वो आपको ऐसे ताने करेगी। यहां तक तो गनीमत है। और मान लो केवल पत्नी सुनी, पति नहीं सुना, तब तो और संकट है। पत्नी जब आरती के बाद घर पहुंचेगी और पति जब इसको देखेगा तो एक तो बड़ी कुटिल मुस्कान देगा। अच्छा अच्छा, आइए देवी जी, आइए आइए, तुम्हारा आजकल बाबाओं में बहुत मन लगता है, और सुनो कथा बहुत। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भगवान शंकर अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी। अच्छा, सती जी को कितना महत्व दिया भाई। लोग कहते हैं गोस्वामी जी कई बार नारी विरोधी हैं, स्त्री विरोधी हैं, और इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता तो सुंदरकांड की एक चौपाई सबके मुख पे होती है, वही प्रस्तुत कर देते हैं कि इसीलिए गोस्वामी जी नारी विरोधी हैं। ढोल गंवार सूद पशु नारी, ढोल गंवार सूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी,
अधिकारी। बायां तबला आवाज खा रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ये इस चौपाई का एक तो लोग अर्थ नहीं समझ पाते। महिला आयोग भी यहां बैठा है। गोस्वामी जी नारी विरोधी नहीं थे, आपसे कोई कहे तो मना कर दें, वो नहीं थे, महिला विरोधी नहीं थे। और मैं तो कहता हूं गोस्वामी जी नारियों के मातृशक्ति के जितने पुजारी थे शायद ही कोई हो। क्यों? एक तो ये मानस अवधी भाषा में लिखा है, आप सब जानते हो। तो गोस्वामी जी ने अवधी भाषा के शब्द लिखे हैं। ताड़ना शब्द का जो अर्थ है वो मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं, क्योंकि मैं अवध का ही हूं। ताड़ना का अर्थ कई बार केवल पीटना या मारना नहीं होता है। ताड़ना का अर्थ होता है विशेष ध्यान देना। ताड़ना माने होता है विशेष ध्यान देना, मारना ही नहीं होता है उसका अर्थ। संस्कृत में जो धातु हैं, एक ही धातु से कई अर्थ बनते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। जैसे संस्कृत में एक धातु है अस धातु, उसी से खाना भी बन जाता है, उसी से पीना भी बन जाता है। अश्नाति ऐसा बोलते हैं, तो खाना और पीना दोनों इस धातु से बन सकता है। तो जैसे ताड़ना शब्द है, उससे पीटना भी बनता है, लेकिन विशेष ध्यान देना ऐसा भी अर्थ उससे निकलता है। इसलिए उस चौपाई का अर्थ यह कदापि नहीं है कि नारी को पीटिए, शूद्र को पीटिए, नहीं, उसका अर्थ यह नहीं। तो नारी के समर्थक थे गोस्वामी जी, और इतने बड़े थे कि अब क्या बताऊं। एक चौपाई तो ऐसी लिख दी है गोस्वामी जी ने कि अब उसको तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान के इशारे पे ये संसार नाचे चाहे न नाचे, एक लोगों के इशारे पर जरूर नाचता है। किसके? नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर खटकी नारी, नाचहि नर खटकी नारी। नाचहि नट मरकट की नहीं। संग सती जगजननी भवानी, तीन नाम बोल दिया। भगवान शंकर का एक नाम बोला, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, लेकिन सती जी का परिचय तीन विशेषणों के साथ कराया। संग सती जगजननी भवानी, सती भी बोला, जगजननी भी बोला, भवानी भी बोला। गंभीर बात बोल रहा हूं, जरा समझिएगा। किसी भी स्त्री का परिचय तीन प्रकार से कराने पर उस स्त्री का परिचय पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। या ऐसा समझिए कि स्त्री का परिचय समय समय पर बदलता रहता है। देखो, जब तक वह छोटी रहती अपने बाप के पास रहती है तो उसका परिचय उसके बाप से होता है, कहते हैं फला की बेटी। और फिर जब वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो लोग कहते हैं परिचय बदल गया। अब बेटी बाप का परिचय से नहीं, अब कहते हैं फला की पत्नी। और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो पुनः परिचय बदल जाता है, अब कहते हैं फला की पत्नी नहीं, फला की मां। ऐसा तीन परिचय कराने पर एक स्त्री का परिचय पूर्ण हो जाता है, उसके जीवन की पूर्णता हो जाती है। फला की बेटी, फला की पत्नी, फला की मां। तो बंधुओं माताओं, तीनों परिचय गोस्वामी जी ने करा दिया। दक्ष की बेटी सती, शंकर की पत्नी भवानी, तो मां किसकी? कहे किसी एक की मां नहीं, सारे संसार की मां, इसलिए जग जननी भवानी कहे के तीनों परिचय करा दिया। क्या सम्मान दिया! जग जननी भवानी। लेकर चल दिए, चलो देवी कथा सुनो। अब कई बार लोग कथा में बैठते तो हैं, फिर भी कथा में मन नहीं लगता है, मन खुराफात में ही लगता है। और कई बार तो कथा में बड़े बड़े काम लोग निपटा लेते हैं। बंधुओं माताओं,
एक पूर्वांचल के जिले में कथा कर रहा था, बहुत कड़ी ठंड पड़ रही थी, तो ठंड में अभी तो कम पड़ रही है, पता नहीं क्यों, तो शाल ओढ़ के लोग आते हैं, शाल ओढ़ के, ऐसा एक मैया शाल ओढ़ के आती थी। अब पूरी कथा में उसका हाथ निकलता ही नहीं था, हम कहे ताली बजाओ तो वो बजाती नहीं थी। अच्छा, वो दृष्टि तो पड़ी जाती है कथावाचकों की, वो चारों तरफ ऐसा घूमते रहते, वो 3 घंटे से शॉल के भीतर हाथ करके। एक दिन हमने मैया से पूछा, मैया इतनी विनती करता हूं, ये ताली तो बजा लिया करो, ये शॉल के भीतर ये क्या करती रहती हो? अरे महाराज जी आपको क्या बताएं, इतना आसान। हमने कहा हुआ क्या? कहे कथा तो सुनते, फिर और क्या करती हो? मुन्नू के पापा का स्वेटर बिनते हैं, स्वेटर। इसी में तो भी ये भी करना। अब सती जी का मन कथा में तो लगना नहीं था। भगवान शंकर बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। सती जी के ऊपर बाप का असर है। सती जी का बाप दक्ष, चतुर, दक्ष माने चतुर, चालाक, होशियार, और कथा चतुर लोगों को प्राप्त नहीं होती बंधुओं माताओं। बाप का असर है। जैसे ही उन्होंने देखा ये कुंभज ऋषि से कथा सुनने आए, उनकी खोपड़ी खराब हो गई। सोचने लगी कि मेरे पति का दिमाग खराब है, कथा ही सुननी थी तो किसी अच्छे कथावाचक से सुनते। कुंभज, कुंभज माने क्या होता है? कुंभात जायते इति कुंभजः, जो घड़े से उत्पन्न होता है उसको कुंभज कहते हैं। अब घड़ा ही कथा सुनाएगा है? सती जी को लगा ये ठीक नहीं है, ये कथावाचक ठीक नहीं, उनका मन नहीं लगा। भगवान शंकर तो सोचे कि मेरी पत्नी क्या सोच रही मैं नहीं जानता, लेकिन असली कथावाचक तो घड़ा ही हो सकता है। क्यों जानते हो असली कथावाचक घड़ा क्यों हो सकता है? अद्भुत है। भगवान शंकर जानते हैं ये राम कथा समुद्र के समान है, और बंधुओं माताओं, न समुद्र की कोई थाह पा सकता है, न कोई नाप सकता है, और न ही समुद्र के जल से किसी की प्यास बुझती है। तो भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि असली कथावाचक तो वही है जो सागर को गागर में भर के हमको पिला दे और घड़े के ही पानी से प्यास बुझती है। इसलिए असली कथावाचक तो कुंभज ही है, इसलिए कुंभज को प्रणाम। बड़े भाव से, बड़े मन से भगवान शंकर ने कथा सुनी, और सुन के लौट रहे थे। तो मैंने निवेदन अभी किया था ना, लौट रहे थे तो उनके मन में इच्छा थी मेरे राम का दर्शन हो जाता, मेरे इष्ट का दर्शन हो जाता, आज मैं अपने प्रभु का दर्शन कर लेता। यही कथा की सार्थकता है बंधुओं माताओं की। आपके भीतर वह प्रेम, वह प्यास, वह भूख, वह ललक, वह तड़प, वह दर्द, वह टीस, वह वेदना, वह विह्वलता, वह प्रकट हो जाए कि नहीं नहीं, हमको इसी जन्म में, इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं झंझावातों में, इन्हीं परिस्थितियों में हमको अपने ठाकुर का, अपने बिहारी का दर्शन करना है। भगवान शंकर कथा सुन के निकले, आज मेरे राघव का दर्शन, मेरे रघुवीर का दर्शन, मेरे प्रभु का दर्शन, मेरे इष्ट का दर्शन, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक का दर्शन हो जाता। और बंधुओं माताओं, ठीक उसी समय रावण जानकी जी का हरण करके ले गया था, और भगवान जानकी जी को खोजने के लिए वन में विचरण कर रहे थे, और भगवान शंकर की दृष्टि पड़ गई भगवान राम पे। दोनों हाथ उठा के जय जयकार करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनो जनता राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो जय जय सच्चिदानंद। सती जी ने कहा ये किसकी जय जयकार कर रहे हो, कौन है ये? कहे देवी तुमने सुना नहीं क्या राम? हाँ राम कथा, यही वही राम है। कहे हाँ वही राम। तो इसको प्रणाम क्यों? अरे यही मेरा इष्ट है, यही
जगत का कारण है, यही जन्म देता है, यही पालन करता है, यही संहार करता है। जन्माद्यस्य यतः, यही तो मेरा इष्ट है, यही राघव है, यही राम है। कहे ये राम है, कहे हाँ